बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम शलजम का सालन बनाएंगे। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, आपने आज मेरे तरीके से शलजम का सालन बनाना है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। शलजम का सालन मैं इस तरीके से तैयार करूंगा, इसमें ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी और इसे बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 250 ग्राम 1 पाउंड शलजम लिए हैं और इसकी मैंने अच्छे तरीके से पहले धो लिया, धो के इसके छिलके उतार लिए हैं और इसे चकोर साइज में मैंने काट लिया है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब वो शलजम का सालन बनाते हैं तो उनमें कड़वाहट रह जाती है। आज आपने मेरे तरीके से शलजम का सालन बनाना है, इसमें ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 2 गिलास पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब ये हमारे शलजम है जिसे मैंने चकोर साइज में काट लिया, ये डाल दूंगा। मैंने 120 ग्राम ये पालक ली है और मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया है और कटिंग कर ली है और ये भी डाल देंगे। आज आपने मेरे तरीके से शलजम का सालन बनाना है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी शलजम का सालन नहीं बनाया होगा। अब ये मीडियम आंच है, मीडियम आंच पे इसे मैं 7 से 8 मिनट के लिए कुक करूंगा ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। अब इसे ढाँप के रखूंगा, 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी, मुझे ढाँप के पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारे बेहतरीन ये शलजम अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी रह गया है और ये शलजम है। एक मरतबा ये निकाल के थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। ये लें जी, हमारे बेहतरीन शलजम ये कुक हो चुके हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा, शलजम और पालक को अलग निकाल लूँगा और इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास इसका पानी है, उसकी ग़िज़ाइयत इसके अंदर है, वो हमने ज़ाया नहीं करना। इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे और इसी पानी में ये थोड़ी सी कड़वाहट भी है, वो कड़वाहट को हमने दूर भी करना है, ग़िज़ाइयत को भी ज़ाया नहीं करना। अब इसे मैं छन्नी में छान के इन दोनों चीज़ों को अलग निकाल लूँगा और पानी को अलग निकाल लेता हूँ। और पालक को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और एक गिलास में इसका जो पानी था वो भी हमने निकाल लिया है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वो सालन में कड़वाहट आ जाती है। आप मेरे तरीके से सालन बनाइएगा, ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी। फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और इसमें हाफ कप ये मैं ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इन्हें चकोर साइज़ में मैंने काट लिया है। आलूओं को मैं 3 से 4 मिनट इस ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है और एक हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है, ये मैं डाल दूंगा। जब इसे आप 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तो इसका हल्का सा कलर सुनहरी हो जाएगा और साथ ही ये 50% तक ये कुक भी हो जाएंगे। मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और जब ये हल्के से सुनहरी हो जाएंगे मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाऊंगा। जी, मैंने आलूओं को 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ। ये 50% तक ये कुक हो चुके हैं और ये हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल दूँगा। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप काट लिया है और इसी ऑयल में ये मैं डाल दूंगा और इसे मैं 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा। इसे आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना, इसे हल्का सा हमने टीपिंग करना है। मैं चम्मच थोड़ा सा चेंज कर लूँ। जी, प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये प्याज हमारे बेहतरीन हल्के से टीपिंग हो चुके हैं। अब मैंने हाफ़ टी स्पून ये ज़ीरा लिया है, ये डाल दूंगा। आपने ज़ीरा शुरू में नहीं डालना, बाद में डालना है और इसे मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगा ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा कढ़ाई में आ जाए। जी, मैंने ज़ीरे को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। 9 से 10 अदद ये लहसुन के जवे लिए हैं, इसे आपने कूटना नहीं है, मैंने इसे बारीक काट लिया, ये डाल दूँगा और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आपने लहसुन को कूट के नहीं डालना, इस तरह कटिंग करके डालना है और इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। लहसुन को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और जो लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट ये डाल दूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। मिर्चें डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें रफली काटे ये डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करूँगा।
जी मैंने टमाटरों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो बहुत ही सादे मसाले जाएंगे। मैंने 1 टीस्पून ये खुशक धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने ये हल्दी ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने ये लाल मिर्च दी है, ये डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करूँगा। ये मैंने मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये हमारे पास शलजम और पालक का जो पानी था ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, इसे हमने ज़ाया नहीं करना। और इसमें थोड़ी सी शलजम की कड़वाहट भी है, ये आपने डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि तमाम चीज़ें एकजान हो जाएँ। और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा बेहतरीन ये मसाला एकजान हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूँगा और इसकी अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई कर दूँगा। अब इसके अंदर जो हमने शलजम और पालक का पानी था उसमें थोड़ी सी कड़वाहट भी थी। अब इसकी जब मैं भुनाई करूँगा तो इसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगा। जी मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है और ये बेहतरीन इसकी बुनाई हो गई है। अब ये हमारे पास ये पालक और शलजम है जिसे हमने पहले कुक कर दिया, ये डाल दूंगा, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब इस मसाले में ये शलजम की मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई करूंगा। जी मैंने मीडियम आंच पर शलजम की अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट बुनाई कर दी है। तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। अब ये हमारे आलू हैं जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया और ये 50% ये कुक हो चुके हैं, ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। ये आलू डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और मज़ीद इस मसाले में मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर ली है। चूल्हे की फ्लेम को बहुत हल्का कर दूंगा और ये थोड़ा सा पानी का मैं छट्टा दूंगा और इसे दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि हमारे जो आलू हैं ये 50% अभी कच्चे हैं तो ये कुक हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। दम वाली आंच पे ढाँप के रखे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, ये हमारा बेहतरीन शलजम का सालन तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा भी ऑफ़ करूँगा और इसी तरह मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आँख से करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त व कमाल का सालन है। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका मन चाहे शलजम का सालन बना के खाएं। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ़ भी करेंगे और पसंद भी करेंगे। अब आखिर में हाफ़ टी स्पून ये गर्म मसाला ये डाल दूंगा और हाफ़ टी स्पून ये मेथी है, ये हाथ पे डाल के मैं थोड़ा सा मसल के ये डालूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और ये थोड़ा सा धनिया ये भी डाल देंगे और एक मरतबा अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। ऐसी ज़बरदस्त मैंने आज आपको रेसिपी दी है। आप मेरे तरीके से ये शलजम का सालन बनाएं, इसमें ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दी है और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा। 5 मिनट के बाद मैं आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। जी ढाँप के रखे मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के मैं आपको लाइव प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ कितना ज़बरदस्त ये सालन तैयार हुआ है। मेरे तरीके से ये शलजम का सालन बनाएं, इंशाल्लाह बच्चे भी इंशाल्लाह प्लेटें चाट जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त सालन है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी शलजम का सालन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप खुद भी घर में बनाया करें और बच्चों को भी बना के दिया करें क्योंकि बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं और उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। रेसिपी को प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आँख के करीब ले आया हूँ। आप ये मेरी रेसिपी बनाइएगा, इंशाल्लाह आप दुआएँ देंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।